Yes, very good evening and welcome everyone to your कैश फ्लो कम्युनिटी लाइव। और आज है 1 जुलाई, बज गए हैं 4। आपको मालूम ही है कि हर महीने 1 तारीख को हमारा होता है कैश फ्लो कम्युनिटी लाइव। और इस कैश फ्लो कम्युनिटी लाइव के अंदर हम बात करते हैं कि इस कैश फ्लो की दुनिया में आप किस एरिया में डील कर रहे हैं। जो भी आपके कैश फ्लो से रिलेटेड जुड़े हुए क्वेश्चंस है ना, तो आज के सेशन के अंदर हम एक एक करके बहुत डीप डाइव करते हैं और उन क्वेश्चंस को आंसर करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसको बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आंसर शेयर करेंगे। और इस सेशन में क्या होता है कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं और आप मेरे उन क्वेश्चंस का आंसर करते हैं। हमारा एक और ग्रुप है जिसका नाम है FC21 कम्युनिटी लाइव। अब FC21 कम्युनिटी लाइव के अंदर पार्टिसिपेंट क्वेश्चन पूछते हैं और मैं जवाब देता हूं। और कैश फ्लो कम्युनिटी के अंदर मैं आज आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूं और आप जवाब देने वाले हैं। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है सीए राधिका जी से। तो राधिका जी, पहले तो आपको हैप्पी CA डे। कैसे हैं आप? हाँ, हैप्पी सीए डे टू यू सर। थैंक यू। मैं एकदम ठीक हूँ। ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो चलिए आपसे बात करते हैं। तो आजकल वर्किंग कैपिटल की बहुत बातचीत होती है और बैंक वाले ना सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास आते हैं, उनको अप्रोच करते हैं कि आप अपने क्लाइंट्स को लोन दिलवा दो, लोन दिलवा दो। कभी बजाज वाले का फोन आता है, कभी लार्सन एंड टूब्रो का आता है, तो कभी किसका तो कभी किसका। आपको भी आते रहते हैं फोन। हाँ जी सर, बिल्कुल आते हैं। तो आपका क्या ओपिनियन है कि वो कहते हैं कि क्लाइंट को लोन दिलवा दो और आपको इतनी कमीशन हम देंगे, उसको दिलवा दो इतनी देंगे। तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस तरह की लोन दिलवाने वाली चीजों के ऊपर? सर वो तो झांसे में फंसाना है एक्चुअली। एक बार वो लोन के चक्कर में फंस गए तो फिर उससे निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है क्लाइंट के लिए। और मैं तो एज अ मतलब मेरा खुद का बिजनेस है, तो फिर मैं उस पर्सपेक्टिव से देखती हूँ। तो मुझे लगता है कि ये एक बार झांसे में फंसना मतलब हमेशा के लिए अपने लिए सर पे वो ले लेना है, तलवार। एब्सोल्युटली, अगर हम लोन लेंगे तो अपने बिजनेस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से लेंगे। और जब भी जी सर। लेंगे तो हाँ। अपने कैलकुलेटर होगा हमारे पास वर्किंग कैपिटल का, तो वर्किंग कैपिटल का इंतजाम तो बिजनेस करेगा। लाइक दैट। ठीक है। तो अब हाँ मैं जी। सेकंड क्वेश्चन पूछता हूँ विकास कुमार जी से। तो विकास जी, आप बताइए कि आज आज आप लाइव हैं मेरे साथ इस सेशन के अंदर, तो आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? हाँ जी सर, आ रही है। बहुत बढ़िया। तो आज आप थोड़ा सा बताओ, अपने बिजनेस के बारे में बताओ, क्या करते हो? सर मेरा दिल्ली चांदनी चौक में होलसेल का काम है। लहंगा चुन्नी का, लेडी गारमेंट्स का। बिल्कुल ठीक है। और आपके साथ एक फिजिकल मीटिंग भी फिक्स हुई है ना मेरे ऑफिस में? हाँ जी सर, बिल्कुल भी है। हाँ, कोइंसिडेंटली कल कल 4 बजे आप आ रहे हो मेरे ऑफिस, राइट? बिल्कुल सर, बिल्कुल कल 4 बजे में आपसे मैं जरूर मिलूंगा सर। बिल्कुल ठीक है जी। फिर तो पर्सनली मिलकर हमने बहुत डिटेल में और गहराई में बातचीत करनी है और हर सवाल को खत्म करना है हमने। बिल्कुल सर, इसी उम्मीद से आऊंगा मैं आपके पास। बिल्कुल जी, बिल्कुल। एब्सोल्युटली। तो अब हम बात करते हैं आज सरिता मैडम से। सरिता जी, आप हैं मेरे साथ? आपको आवाज आ रही मेरी क्लियर? यस सरिता मैडम, आपको मेरी आवाज आ रही है क्लियर? लगता है सरिता जी को आवाज नहीं आ रही है। तो गुंजन मैडम से मैं बात करता हूँ। यस गुंजन मैडम, क्या आपको आ रही है मेरी आवाज एकदम क्लियर? ओके। लगता है गुंजन मैडम और सरिता मैडम तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, कोई बात नहीं। तो आज हम एक टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करते हैं। ठीक है। तो उस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा? हमें अब एक केस स्टडी बनानी पड़ेगी और उस केस स्टडी के हिसाब से डिस्कस करना पड़ेगा। तो उस केस स्टडी के लिए आज हमारे साथ चूज करते हैं अक्षय अग्रवाल जी भी हैं। अक्षय जी, कैसे हो आप? बढ़िया है सर। आप कैसे हैं?
बस एकदम बढ़िया। चलिए आज आप ही के बिजनेस के बारे में बात करते हैं और कैश फ्लो की गहराइयों में चलते हैं। जी सर। तो पहले तो ये बताओ कि आप क्या कर रहे हो बिजनेस के अंदर, सबको बताओ। सर हमारा फास्ट फूड का बिजनेस है, वी आर बेस्ड आउट ऑफ मुंबई। यस। तो हमारे ब्रांड का नाम है ओम स्नैक्स। यस। सर मैंने अभी अभी रिसेंटली आपका वो 4 अकाउंट सिस्टम चालू करवा रहा हूँ। वेरी गुड। स्लोली एंड स्टेडली आपके साइंस के ऊपर आ रहे हैं सर। बिल्कुल ठीक है। और हमारी मुलाकात भी हुई थी पिछले महीने मुंबई में। जी सर, सहारा स्टार में। सहारा स्टार में। और यस। सहारा स्टार में निकलते निकलते मुंबई में आपने मुझसे बात की थी, आप एक नए बिजनेस प्रोजेक्ट के अंदर भी इन्वॉल्व हो रहे हो। तो अभी हो रहे हो कि अभी अभी वो डिस्कशन में है? सर डिस्कशंस में ही है, लीगैलिटीज में फंसा हुआ हूँ थोड़ा सा। तो ठीक है। जैसे ही होते हैं तो बताएंगे आपसे। राइट। चलिए अब आपके एग्जिस्टिंग बिजनेस की बात करते हैं। तो आप फास्ट फूड के बिजनेस के अंदर जब आप आ गए, तो हाँ जी। आपके जो जून के महीने की सेल रही है, हाँ जी। तो वो जून के महीने की सेल आपके टारगेट जो सोचा था उसके 100% में रही है, 120% हुई कि 90-80% हुई? सर 85% के आसपास थी। क्या कारण रहे कि 15% का आप नहीं अचीव कर पाए? हाँ, सर वो एक्सप्लोर कर रहा हूँ, अब पता चलेगा। ओके। तो आपकी सेल जो है वो ब्रेक इवन की पॉइंट की सेल से ऊपर रही कि नीचे रही? ऊपर थी सर, प्रॉफिटेबल थी, यस। वेरी गुड। तो आपका बिजनेस तो ऐसा बिजनेस है जिस जो कैश रिच बिजनेस मॉडल है, पैसे तो एडवांस में आते हैं आपके पास। जी सर। तो अभी आपके जो सप्लायर हैं, वेंडर हैं, हाँ जी। जिनको आपको पेमेंट करनी होती है, हाँ जी सर। तो क्या पिछले महीने जून के महीने में कोई नए वेंडर नए सप्लायर भी आइडेंटिफाई किए, या आपका बिजनेस एग्जिस्टिंग सप्लायर के साथ ही चल रहा है? सर अभी फिलहाल एग्जिस्टिंग सप्लायर्स के साथ चल रहा है, बट नेगोशिएशंस चालू हुए हैं सर न्यू वेंडर्स के साथ। ओके। तो यहाँ पर आपकी जो कोस्टिंग आ रही है, आपके तो अलग अलग तरह के प्रोडक्ट हैं, कभी आपको मौका मिला उनकी कोस्टिंग निकालने का? जी सर, हमारा जीपी रेशियो इज ऑलमोस्ट 70%। अच्छा। तो अगर हम पूछें कि आपका सबसे हाईएस्ट मार्जिन वाला प्रोडक्ट कौन सा है, तो कौन सा बताओगे आप? पानी पूरी। हाय हाय, पानी पूरी। पानी पूरी से ना मुझे एक कहानी याद आ गई। जब मैं नया नया सीए बना था ना, और लोग मुझे अलग अलग सेशन में बुलाया करते थे, आज से 20 एक साल पहले, तो जो मेरी पहली सबसे पहली प्रेजेंटेशन थी ना, तो वो इसी के ऊपर थी, गोलगप्पे की कहानी। तो आज मेरा बड़ा मन कर रहा है उसको सुनाने का दोबारा से, सर सुनाइए प्लीज। आपके हाईएस्ट जेबी मार्जिन प्रोडक्ट से। तो जब मैं वर्किंग कैपिटल का एग्जांपल देता हूं ना, तो वहां पर आती है गोल गप्पे की कहानी। यानी कि अब सबसे पहले जिसने पानी पूरी तैयार करनी है, वो क्या करेगा कि अपने पास की जो दुकान है उससे सामान खरीदेगा, लेकिन अभी पैसे देगा नहीं। वो बोलता है कि पूरा महीना जो मैं खरीदारी करूंगा, तो इस महीने की खरीदारी की पेमेंट इससे जो अगला महीना आएगा उससे अगले महीने की 1 तारीख को पेमेंट करूंगा। यानी कि मई की पेमेंट जून को छोड़ के एक जुलाई में, जून की पेमेंट जुलाई छोड़ के अगस्त में, जुलाई की पेमेंट अगस्त छोड़ के एक सितंबर में। तो यानी कि पूरा एक महीना एक दिन, तो ओवरऑल हो गया 30 डेज से लेके 59 डेज तक का क्रेडिट हो गया उसका। राइट सर, राइट। और वो तकरीबन एवरी डे जाता है दुकान पे, पर्ची लिखवा लेता है, कभी उससे छोले ले लेता है, कभी दाल ले लेता है, कभी नमक मसाले लेता है, और उसकी पेमेंट वो करनी होती है। अब गोलगप्पे वाला क्या कर रहा है? सारा का सारा माल उसका लाला जी से उधारी भी आ रहा है। जी सर। अब उसने पूरा तैयार किया, सुबह 4 बजे उठता है, सारा सामान तैयार करके रेडी ले जाके लगाता मार्केट के अंदर, और पैसे नगदो नगद। यस और सर। उसके अंदर जीपी मार्जिन भी कितना है? 700%, 800%। राइट सर। पानी है और वो सुबह बना के आया है। और जितना पैसा उसके पास आ रहा है, तो सेल इज इक्वल टू प्रॉफिट माइनस खर्चे। तो क्या है? मटेरियल कॉस्ट है। जीपी ऑलरेडी 90-95% का है। राइट सर। तो अब उन पैसों से वो क्या कर रहा है?
अपना खाना भी खाता है, अपने मकान का किराया भी निकालता है, अपने घर पे भी पैसे बेचता है, जिंदगी भी पूरी इंजॉय करता है। और फिर जब एक तारीख आती है, कहते हैं, लाला जी, हाँ, लेकिन वो साथ साथ क्या करता है, रोज के रोज जितनी सेल होती है उसने डेली कमेटी डाल रखी है। हाँ जी। एक कमेटी वाला उसके पास आता है, रोज उससे 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए जितने भी है कमेटी के हिसाब से ले जाता है। और वो कहता है कि हर महीने की 1 तारीख को जितने पैसे इकट्ठे हुए हैं ब्याज के साथ मेरे को दे दिया कर। हाँ जी। उससे पहले वो क्या करता है कि कुछ हिस्सा ऑलरेडी लाला जी के बराबर की जो पेमेंट करनी है 1 तारीख की, रोज शाम को अपने घर में जो तिजोरी पड़ी हुई है उसके अंदर पैसे रखता है। अब उसकी जिंदगी किंग साइज जिंदगी है, किंग साइज। क्यों? कैश सेल हो रही है, प्रॉफिट को रोज खर्चना है, सेव कर लेना है, कमिटी में डाल देना है, पेमेंट करनी है। तो ये नेगेटिव वर्किंग कैपिटल का सबसे बेहतरीन शानदार उदाहरण है, राइट सर। जिसको मैकडोनल्ड ने अपना लिया। जिसको कि अमेरिका के अंदर जो रिटेल स्टोर है ना, बहुत बड़े बड़े जो रिटेल स्टोर है अमेरिका के अंदर, जी सर। उन्होंने अपना लिया। इंडिया के अंदर भी सबने अपना लिया। तो देखा जाए तो ये है गोलगप्पे की कहानी। और ये सारा का सारा बिजनेस मॉडल जो है, ये एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जो प्रॉफिटेबल है और कैश रिच है। कैश रिच है। तो अब हमें गोलगप्पे के बिजनेस को बेंच मार्क करते हुए अपना बिजनेस डेवलप करना चाहिए, तो उसको कहीं फेल होगा ही नहीं। राइट सर। तो तभी कहते हैं कि गोलगप्पे का बिजनेस कमाल का है। तो इसमें हमारे मृदुल भाई कह रहे हैं कि भैया इसके ऊपर तो जसपाल भट्टी की ना एक बड़ा शानदार एपिसोड भी बना हुआ है, पीपी वाटरफॉल्स, जो आईपीओ तक लेके चला जाता है। पीपी वाटर बॉल्स। कौन? वाकई मतलब कि ये ना मुझे भी याद आ गया। ये बहुत ही शानदार, ये बहुत ही शानदार ना पीपी वाटरफॉल्स जो है वाला आया था। ये देखने ही वाला है, मतलब कमाल का एपिसोड था ये रहा, पीपी वाटरफॉल। Can you start a consulting business on the side along with your 9 to 5 job without taking risk? With पापड़ी आई जा भाई साहब, अल्लाह पिटवा दे जाम का प्लेट। आइए साहब, कैसे है भाई साहब, बहुत देर के बाद दर्शन हुआ आपका। लगाना जरा एक चाट पापड़ी। भाई लो, अच्छा बनाए भाई, बना रहे। जी साहब, मैं सोच रहा हूँ हिंदुस्तान फीवर और क्रुक बांड के हजार हजार शेयर खरीद लूं। यार तू क्या हमेशा शेयर खरीदने और बेचने में लगा रहता है? आजकल जमाना है, खुद अपनी कंपनी बनाओ, पब्लिक इशू निकालो, लोगों का पैसा इकट्ठा करो, अपना बिजनेस चलाओ। लोगों को पैसा इकट्ठा करो, अपना बिजनेस चलाओ। और इसको बोलते हैं अदर पीपल्स मनी एंड अदर पीपल्स एफर्ट। और इसमें कुछ भी गलत नहीं है, हाँ, उस पीपी वाटरफॉल में नहीं, इस सेंटेंस में अदर पीपल्स मनी, अदर पीपल्स एफर्ट, बिजनेस का तो सही सही यही है। और अभी तो आईपीओ का जमाना है, और बहुत सारे आईपीओ आ रहे हैं। अभी रिसेंटली एक आईपीओ और भी आया है। हमारे जो बड़े परम प्रिय मित्र हैं, आपने भी शायद इन्वेस्ट किया होगा उनके अंदर। और इनका बड़ा अच्छा आईपीओ निकाला इन्होंने। और 7 तारीख को इनकी बेल सेरेमनी है ना, अपने भाई साहब की मृदुल तिब्रेवाल भाई साहब की। पुष्पा ज्वेलर, पुष्पा ज्वेलर ने कितने का, 98.65 करोड़ का आईपीओ निकाला, 100 करोड़ का। कंपनी की वैल्यूएशन 400 करोड़ की। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम निकाला। 7 तारीख को इनकी बेल सेरेमनी है यहाँ पर। तो हमारी आंखों के सामने सामने इसी मूवमेंट के ऊपर सब चीजें होती चली जा रही है, होती चली जा रही है, होती चली जा रही है। और हमें करना क्या है, हमें हमें एकदम अलर्ट रहना है और एक्शन से लेने हैं। तो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूँ। जो आपने जीपी शीट बनाई है, अब उस जीपी हाँ जी शीट के हिसाब से आप जरा वेंडर डेवलपमेंट पे काम कर लो और अपने सेल के टारगेट को अचीव कर लो, ताकि आप एक नेक्स्ट लेवल ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी हासिल कर सकें। सर, वेंडर डेवलपमेंट से सेल टारगेट्स कैसे मैच कर रहे हैं आप? मैं समझ नहीं पाया। बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। देखो, आपके वेंडर से आपको एक तो पेमेंट टर्म मिल रही है, हाँ जी। दूसरा वेंडर से आपको क्वालिटी प्रोडक्ट मिल रहे हैं, राइट सर।
और आपको अच्छा अच्छा एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिल रहा है अपने प्रोडक्ट के अंदर। जी सर। और फिर हो सकता है कि यही वाले वेंडर आपकी फ्रेंचाइजी ले लें। राइट। थोड़ा आपको राइट। तो मोटिवेट करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, ऐसे ऐसे वेंडर बोलेंगे भाई तो क्या तुम B2B में सेल करते रहोगे, चल तेरी खोलता हूँ मैं, आजा। राइट सर। यस, तो ये कैश फ्लो की दुनिया है। अब जरा एक और गहराई में डिस्कशन करते हैं। आज जी। डिस्कशन करते हैं हम निश्चल शाह जी से। निश्चल जी कैसे हो आप? हेलो। हाँ जी सर, हाउ आर यू? फाइन सर, हाउ आर यू? एकदम बहुत बढ़िया। तो क्या हाल चाल है कैश फ्लो का? सर मीडियम है। अभी आपका वो इन्वेंट्री का वीडियो देखा यूट्यूब पे आपने जो बनाया है, यस। उससे काफी इंसाइट्स मिले। बस वी आर जस्ट ट्राइंग टू गो थ्रू इट एंड आगे क्या कैसे प्लान करें उसको, इन्वेंट्री को टर्नओवर बढ़ाने का। चलिए उसी की गहराई में चलते हैं। जरा थोड़ा सभी को बताओ आपका बिजनेस किस चीज का है? सर हमारा मुंबई में चश्मे का शोरूम है, यस। रिटेल शोरूम है। करेक्ट। अब एक रिटेल शोरूम है या एक से ज्यादा है आपके? नहीं सर, अभी तो फिलहाल एक है। किस लोकेशन पर है? मुंबई में सी वार्ड में कालवा देवी रोड पे, जहाँ मार्केट है, ऑप्टिकल मार्केट है बड़ा। यस। बिजनेस एरिया है, आजू बाजू में बिजनेस एरिया है। कितने समय से है, कितने सालों से? सर एज सच तो हम लोग थर्ड जनरेशन है वहाँ पे। वाह। बट हम लोग ने स्टोर रिनोवेट करके, स्पेशलाइजेशन करके 2001 में स्टार्ट किया। तो आज की डेट में जब मैं आपकी वहां पर आता हूँ, उसी तरीके से हर कोई कस्टमर आपका वॉक इन है या आपका और भी तरीका है सेल करने का? सर वैसे तो वॉक इन है, और हमारे पास कस्टमर का डेटाबेस है, तो हमारे कस्टमर्स को हम लोग रीमार्केट करते हैं, सीआरएम थ्रू उनको बुलाते हैं। बट हमारा जो कस्टमर डेटाबेस है वो वॉक इन है और रेफरेंसेस है। और अभी सोशल मीडिया मार्केटिंग स्टार्ट किए हैं। अगर मैं परसेंटेज सेल की बात करूं, अगर मैंने 100% की सेल की जून के महीने में, तो हम्म। कितना परसेंटेज मेरी वॉक इन कस्टमर ने ही परचेज किया होगा? सर 70%। जब कस्टमर वॉक इन करके आपकी शॉप के अंदर आता है तो आपके पास उसको अटेंड करने के लिए स्पेशलाइज्ड सेल्स पीपल भी है, या ऐसा सिस्टम है आपका? सॉरी सॉरी, आप फिर से बताएंगे, बीच में डिस्टरबेंस था। कस्टमर आ गया आपकी शॉप हाँ। में, एंटर कर गया, उसको मिलने के लिए, इंटरटेन करने के लिए, उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए आपके पास सेल्स टीम भी है या नहीं है? हाँ, सेल्स टीम है। तो दो सेल्स, दो दो सेल्स के बंदे हैं। जो दो सेल्स के बंदे हैं, पहला सेल्स का बंदा और दूसरा सेल्स का बंदा, वो महीने में, हफ्ते में कितनी सेल करते हैं, कितने वॉक इन उन्होंने अटेंड किए, कितना एवरेज साइज वॉक इन लेकर गया, इसका कोई डाटा मेंटेन होता है? यस सर, होता है। तो क्या आ रही है कन्वर्जन की परसेंटेज? वॉक इन करके आता है और लेकर जाता है। कन्वर्जन सर क्लोज टू 68-70%। ठीक है जी। और थ्री एवरेज, सिक्स एवरेज टिकट साइज क्या आ रहा है? एवरेज टिकट साइज रफली 8 to 9,000। ओके। ठीक है, तो आप प्रीमियम सेगमेंट में डील कर रहे हैं, मिडल में हैं कि बेसिक में हैं, या सारे ही हैं आपके पास? वैसे तो सर सारे ही है, बट नाउ वी आर टारगेटिंग फोकसिंग ऑन मिड एंड हायर सेगमेंट। ठीक है जी। तो अब 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 आप ब्रांडेड कर रहे हो, नॉन ब्रांडेड कर रहे हो, सारा मिक्स कर रहे हो, अपना ब्रांड भी है? नहीं, होम ब्रांड भी रहता है और ब्रांडेड भी रहता है। चलिए ठीक है। तो मुझे बिजनेस की पूरा का पूरा सिस्टम आपका समझ में आ गया। तो अब ऐसा है, तो आज की डेट में इन्वेंट्री में कितना पैसा लगा हुआ है? हम्म, कितना पैसा लगा मतलब, आप इन्वेंट्री अमाउंट पूछ रहे हो या क्रेडिटर्स पूछ रहे हो? इन्वेंट्री अमाउंट। इन्वेंट्री अराउंड क्लोज टू 50-53 लैक्स होगा। चलिए ठीक है।
तो अब इस इन्वेंट्री में से डिस्प्ले में कितना है और पीछे कितना रखा हुआ? सर मोस्ट लाइकली तो सब डिस्प्ले में है, मतलब कुछ नीचे काउंटर के नीचे ट्रेज में भी रहता है, हाँ, बट हम लोग वहां से भी दिखाते हैं, जैसे अगर काउंटर में से पसंद नहीं आया तो नीचे से भी ट्रे खोल के दिखाते हैं। चलिए ठीक है। तो एक पूरी पूरी बायोग्राफी, पूरी की पूरी पिक्चर क्रिएट हो गई। तो अब मुझे बताओ, इस पूरे के पूरे बिजनेस के अंदर अब 2021 से 2025 आ गया, 24 साल हो गए। हम्म। अब जरा हम बात कर लेते हैं वैल्यूएशन की, गुडविल की, क्रेडिबिलिटी की। तो मैं ये मान के चलूंगा कि आपकी मार्केट में अब आपका ब्रांड नेम क्या है जिसकी वजह से आपकी दुकान जानी जाती है? नियोकॉन, NIOCON। ठीक है। और इस ब्रांडिंग के ऊपर क्या काम किया आपने? किस तरह? सर हमारे कैरी बैग्स रहते हैं, हमारा अंदर ब्रांडिंग रहता है, स्टोर पे बोर्ड अच्छा सा रहता है। हम हर एक कस्टमर को, जो अच्छे कस्टमर है उनको हमारा एक मग देते हैं जिसमें हमारा ब्रांडिंग रहता है वो स्टोर बता का। क्या अपना ऐसे चल रहा है, जितने पैसे हैं आप चला लो, मेरे को दे दो। तो मैं क्या ट्रेडमार्क बोल रहा है, रजिस्टर भेजो करा दिया वापस है? भेजो। हाँ आपसे बात नहीं हुई सर, ट्रेडमार्क पे अभी काम नहीं मेरा किया जो है, बट है अभी करेंगे शायद, वो भी है एक लिस्ट में। हाँ, तो बनाओ, लिस्ट बनाओ। क्योंकि ना, अभी अभी क्या हो रहा है, अभी जो हो रहा है आपके बिजनेस में वो हो रहा है। और अगर जो हो रहा है वही होता रहेगा, तो जो कुछ मिल रहा है वो मिल रहा है। और जो मिल रहा है उसको हम ले रहे हैं, तो वो लेते रहेंगे। मतलब क्या हुआ कि निश्चल शाह जी, मैं आपको बड़ा क्लियर हाँ। बताना चाहता हूं कि आपको ना एक बार पेपर पेन लेके ढंग से बैठ के अपना एकदम स्केच खींचना पड़ेगा बिजनेस के मॉडल का, कि मैं राइट। 2025-26 के अंदर क्या करने वाला हूँ, कितनी सेल करने वाला हूँ, किस तरह के कस्टमर को डील करने वाला हूँ, कस्टमर का प्रोफाइल क्या होगा, कितनी वॉक इन से करनी है, कितनी ऑनलाइन करनी है, कितनी मैंने स्कीम प्रमोशन से करनी है, किस किस सेल्समैन की मेरी रिक्वायरमेंट है, दो चाहिए, चार चाहिए, तीन चाहिए, पांच चाहिए, सात चाहिए, क्या चाहिए। आज पूरा का पूरा बड़े वाला नक्शा बना के, डिजाइन बना के, क्लियर करके, हर एक एरिया के ऊपर एज ए सीईओ आपको काम करना होगा। कौन से वाले मेरे प्रोडक्ट हैं जिसके अंदर मुझे स्टोर इंचार्ज को रिस्पॉन्सिबल बनाते हुए उसके रोटेशन को फिक्स करना है। यानी कि क्या होता है कि जब हम अपने अपने शोरूम में आते हैं ना, तो आते सार ही एज ए ओनर 50 तरह की चीजें हमारी ऑपरेशनली दिमाग में चलती रहती हैं। और वो वैसे ही चलती रहती हैं, वो चलती रहती हैं। फिर एक दिन निकलता है, फिर एक हफ्ता निकलता है, फिर एक महीना निकलता है, फिर एक साल निकलता है, फिर 5 साल निकलते हैं, फिर 20 साल निकलते हैं। लेकिन जो बड़े महत्वपूर्ण बिंदु थे, जिसको हम बोलते हैं ग्रोथ ओरिएंटेड एक्टिविटी, वो करने का समय नहीं मिलता। जैसे कि अपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर्ड करवा देना, जैसे कि ऑनलाइन वर्किंग के अंदर, यानी कि आपको तो निकल के अपनी दुकान के ऊपर वर्किंग ऑन द बिजनेस करना होगा आज के बाद। सर वही हो रहा है अभी, क्या है ना, बहुत सारे फंक्शन में इन्वॉल्व हूँ। वैसे मैं, मेरे ब्रदर और मेरे फादर भी बिजनेस में है। बढ़िया। इनफैक्ट मेरे फादर हमारे से ज्यादा प्रोग्रेसिव है। ही इज बहुत। लाइक कि आपको नया टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना चाहिए, नए वेज ऑफ डूइंग बिजनेस करना चाहिए। बट क्या हो रहा है, काफी सारे फंक्शन में इन्वॉल्व रहने की वजह से, शायद जैसे बोला ना, वर्किंग ऑन द बिजनेस नहीं हो रहा है, वर्किंग इन द बिजनेस हो रहा है। हाँ हाँ हाँ। पहले ना, आप शांति से सुबह सुबह घर बैठ जाओ, या आज शाम को किसी पार्क में निकल जाओ, आराम से। क्या हालचाल सर? इज माई फादर। और कैसे हैं सर आप? फाइन। अरे, आप कैसे हो? एकदम बहुत बढ़िया, रियली नाइस टू मीट यू। तो बस आज क्रिएशन की बात हो रही थी। क्रिएशन ये है कि आज शाम को ही पेपर पेन लेके निकल जाओ, और पहले ना अपने माइंड के अंदर ना वो पिक्चर बना लो। क्योंकि जैसे आपने माइंड में पिक्चर बनाई होगी, तभी तो आपने 2001 में अपग्रेड किया ना अपना शोरूम। उससे पहले भी चल ही रहा था। हाँ। फिर आप कुछ माइंड में पिक्चर बनाते हो, फिर आप उस तरह से डिवाइड करते हो। तो जो भी चीज होती है दुनिया में, दो बार होती है, एक बार हमारे माइंड के लेवल पे, एक बार रियलिटी के अंदर। तो आप एक बार अच्छे से अपने माइंड में नक्शा बना के देख तो लो कि मेरी, हाँ, इतने की इन्वेंट्री है, इतने की सेल है, इतने मेरे डिवीजन है।
तो पूरे मॉल की तरह अपने शोरूम को देख लो, वॉक करके देख लो। सर क्या है ना, हम टारगेट तो बनाते हैं हर साल। हम्म। समझो जब मार्च खत्म होता है तब हम अप्रैल टू मार्च का नेक्स्ट का टारगेट बनाते हैं। करेक्ट। उसको ब्रेक करते हैं मंथली, और फ्रेम, सनग्लासेस, कॉन्टेक्ट लेंस और स्पेक्टिकल लेंस का सबका ब्रेकअप डालते हैं। राइट। वो चार्ट बन जाता है, बट वो हर बार पूरा नहीं होता, शॉर्टफॉल हो जाता है कुछ वजह से। और दूसरा, जैसे मैंने आपको पहले के भी आपके वेबिनार में पुटअप किया था कि क्या हो रहा है कि हम हमारा बिजनेस है, वैरायटी ड्रिवन बिजनेस है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ वैरायटी ड्रिवन बिजनेस है, करेक्ट। तो क्या होता है, हमको स्टॉक भले क्रेडिट पे आता है हमारे वेंडर से, हाँ। हमारा माल जो बिकता है वो कैश ही है, हमारे पास डेटर्स डे ज्यादा होता ही नहीं है। करेक्ट। आज आप चश्मा बनाने आए, आपको 3 दिन के बाद डिलीवरी है, तो या तो फुल एडवांस पेमेंट होता है या 50% होता है। बाई डिलीवरी 3 दिन के बाद तो पूरा कैश आ ही जाता है। राइट। तो इसको सेल्स नेविगेटर भी दे, और वो मेरा बीइंग तो एक्सपोर्ट मुझे क्या करना है, अगर मैं आपकी जगह पर बिजनेस के अंदर आता हूं, यानी कि मैं अगर ये बिजनेस रन कर रहा हूं, तो निश्चल जी, जो मैंने अपने 25 साल के एक्सपीरियंस में सीखा है, तो मैं क्या करता, मैं ये करता कि एक बार अपनी फैमिली, यानी कि पिताजी को, ब्रदर को और अपने एम्प्लॉयज को ले जाता किसी ना किसी रिजॉर्ट के अंदर, 1 नाइट स्टे के लिए। सुबह पहुंचते हम 11-12 बजे, और पूरी रात वहां स्टे करते, नेक्स्ट डे वहां से चेकआउट करते, सभी को वहां ले जाके एक कॉन्फ्रेंस रूम में बैठ जाते, बोर्ड मीटिंग की तरह। वहां बैठने के बाद इस रिटेल बिजनेस के अंदर आज तक आपने कितने तरह के चैलेंजेस देखे, फेस किया और सक्सेसफुली उन चैलेंजेस को दूर किया, क्योंकि बड़ा एक्सपीरियंस है आपको, थर्ड जनरेशन का है। वो आपने वो चैलेंजेस सॉल्यूशन, चैलेंजेस सॉल्यूशन, चैलेंजेस सॉल्यूशन लिख लिए, जिसके अंदर आपकी महारत है। उसके बाद आपने क्या किया, फिर आपने अपना जो एग्जिस्टिंग मुंबई के अंदर रिटेल काउंटर चल रहा है वो चलता रहा, और इसके अलावा अब आपको पता लग गया कि पूरे हिंदुस्तान में जो इस तरह के रिटेल काउंटर चलाते हैं उनकी जो समस्याएं थी हैं, वो आज भी डील कर रहे हैं, तो आपने उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड करना शुरू किया। पहले में भी किसी ऑनलाइन सिस्टम के द्वारा, में भी आपने उनके चैलेंजेस को समझा कि देखो जी, ऐसे ऐसे चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो। और अब आपने क्या किया, जिस एरिया में आप बैठे हो अपने काम के अंदर, 2 तरीके की सर्विसेज को और इंट्रोड्यूस कर लिया। एक, उनके पेन पॉइंट और चैलेंजेस को दूर करने के लिए कई तरह के सिस्टम आपने अपनी शोरूम में डेवलप कर लिए हैं, जो उनके सिस्टम में भी डेवलप करके बताओगे। उसके लिए एक नॉमिनल सा अमाउंट लोगे और ऑनलाइन ही उनके वो चैलेंजेस को सॉर्ट आउट कर दोगे। ऐसा करते करते धीरे धीरे आप पूरे के पूरे मुंबई तो क्या, महाराष्ट्र तो क्या, पूरे हिंदुस्तान के अंदर फेमस हो गए। उसके बाद वेरियस तरह के ब्रांड हैं, चीजें हैं, आपने उनकी डिस्ट्रीब्यूशन का काम भी करना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसकी टेस्टिंग कहाँ हो जाती है, आपके अपने खुद के शोरूम के अंदर होती है, जहाँ बहुत बढ़िया तरीके से चलाते हो। इसके अलावा आप डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर भी उतर कर आ गए, क्यों? हमारे बिजनेस में डिस्ट्रीब्यूशन एक दूसरा वर्टिकल है। यहाँ पे हमारे क्रेडिट साइकिल्स इज एनीवेयर बिटवीन 6 months to 9 months। हम्म, और कुछ कुछ मोनोपोली वाले आइटम में 3 to 5 months रहता है। इट रिक्वायर्स अ वेरी बिग कैपिटल। हाँ, यही तो खेल है, यही तो खेल है, जो आपने चैलेंजेस और प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया, और आपको इस लाइन की बड़ी गहराइयां मालूम है। अब आपने जो ट्रेनिंग प्रोवाइड की है, अपने एसोसिएट खड़े किए हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर, जो बेस्ट प्रैक्टिस आप फॉलो कर रहे हो उनको दे रहे हो, फिर उसी तरीके की डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आप उनको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, साथ में एक लग गया आपके एक इन्वेस्टर। सर जी, हम हमारा प्योर रिटेल वर्टिकल ही है, तो डिस्ट्रीब्यूशन में हम नहीं जाना चाहते एट द मोमेंट, बिकॉज इट रिक्वायर्स ह्यूज कैपिटल और क्रेडिट साइकिल्स, जैसे मैंने बताया। वी आर ऑन द अदर स्पेक्ट्रम। हम हमारे वेंडर से एनीवेयर बिटवीन 3 months to 6 months का क्रेडिट लेते हैं, काउंटर पे कैश भेजते हैं। लेकिन प्रॉब्लम है कि जितना फुटफॉल्स है और जितना कन्वर्जन है, उससे ज्यादा स्टॉक ज्यादा हो गया है, इसलिए वो कैश फ्लो में कभी कभी गड़बड़ हो जाती है। साल में 1-2 पॉइंट ऐसे आते हैं जब क्रैश क्रंच बहुत हो जाता है। चलिए, अब एक बड़ा विजन लेके चलते हैं। अभी जरा अभी जरा ऊपर से देखते हैं, बड़े स्पेक्ट्रम से देखते हैं
और आज हमें बात करते करते कितने साल हो गए, 10 साल हो गए। 2025 से हम एंटर कर गए 2035 के अंदर। अब 2035 में जब आप पीछे मुड़कर देखते हो तो आपको अपने इस रिटेल शोरूम का क्या फ्यूचर नजर आता है? सर मतलब प्लानिंग तो नहीं बोल सकते, लेकिन थॉट प्रोसेस तो ऐसा है कि इसको रिनोवेट करना है अच्छे तरह से, राइट। और एक दूसरा स्टोर खोलना है ठीक है। दूसरे लोकेशन पे। तो अब आपने मुझे बताना है कि 2035 तक कितनी सेल हो गई, कितने स्टोर हो गए, कितने एम्प्लॉय हो गए, क्या प्रॉफिट की परसेंटेज हो गई, तो जरा आप डिक्लेयर कर पाओगे? हम्म, मुश्किल सवाल है, मुश्किल सवाल है, लेकिन ये नहीं सर, अभी मतलब वो ऑनेस्टली रोज के ऑपरेशन में बिजी है, तो वो इतना दूर का प्लानिंग अभी तक हुआ नहीं है। और क्या होता है, एक दिन से बीतता है, हफ्ता से बीतता है, महीना से बीतता है, साल से बीतती है शताब्दी। समय इतनी तेज गति से भागता है ना कि समय का पता ही नहीं लगता। इसीलिए ना कई बार जब मैं अपने पार्टिसिपेंट के साथ बैठता हूँ तो हम ना एक सेशन करते हैं। कहाँ पर? जोरबादी बुद्धा के अंदर ना हम एक सेशन करते हैं। एक जगह है जिसको हम बोलते हैं विजन क्रिएशन वर्कशॉप। अब विजन क्रिएशन वर्कशॉप के अंदर क्या होता है? विजन क्रिएशन वर्कशॉप के अंदर ना एक बार जब हम बैठ जाते हैं तो फिर हम उसके अंदर क्रिएट करते हैं विजन अगले 10 सालों का। जब हम अगले 10 सालों का विजन क्रिएट करने के बारे में सिर्फ सोचते मात्र है ना, सोचने मात्र से ही बहुत सारी चीजें ओपन अप हो जाती हैं। और जिन चीजों को अभी हमने फ्यूचर के लिए रखा होता है, और वो चीजें अब इमीडिएटली प्रेजेंट में आनी शुरू हो जाती हैं। तो मैं आपको एक पीपीटी खोल के दिखाता हूँ, जस्ट ए सेकेंड। सर क्या है ना, हमारा बिजनेस जो है, पहले कालबा देवी में बहुत सारे लोग आते थे परचेजिंग करने को। अब हम्म। हर एक मुंबई के हर एक सब हाउस में कम से कम 50 to 100 स्टोर्स खुल गए ऑप्टिकल्स के। राइट। करेक्ट। तो अभी सब बिजनेस काफी कैन से थोड़ा लोकलाइज जैसा हो गया है कि अंधेरी वाला बंदा मरीन ड्राइव मतलब कालबा देवी चौपाटी एरिया जो है नहीं आता है। करेक्ट। बोरीवली में इटसेल्फ में शायद मोर देन 150 शॉप्स है। करेक्ट। तो उसके वजह से बिजनेस के नंबर्स अभी और डाउन हो रहे हैं। बट फिर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, एक्टिविटीज कर रहे हैं यहाँ पे। तो अब अब जब हमारा विजन जब हमारा विजन क्लियर हो जाता है ना, तो विजन क्लियर होने के बाद, ठीक है, अभी प्रेजेंटेशन मैंने आर्काइव कर दी है तो उसी में दिखाऊंगा। तो वहां पर क्या है, स्टेप बाय स्टेप। तो आपके पास ना एक पावर है। इसी समय 4:36 पे ना विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आप 10 साल आगे जा सकते हो, और विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड वापस आ सकते हो। तो अगर आपने ये वाली एक्टिविटी एक दो बार करके देखी ना, तो आपको आज बहुत सारे डिसीजन लेने में आसानी हो जाएगी। रातों रात ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हो जाएगा, आज रात को रजिस्टर्ड हो जाएगा ट्रेडमार्क। तो सर विजन तो बन जाता है लेकिन वो अचीव तो नहीं हो पाता ना। विजन तो बन जाता है लेकिन अचीव नहीं हो पाता था। अब इस क्वेश्चन को हम आंसर करते हैं। जब हम विजन बनाते हैं ना, तो उसके अंदर हमको ना एक साइंस फॉलो करनी है, विकास जी। कौन सी साइंस फॉलो करनी है? ये वाली साइंस फॉलो करनी है। ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये जैसे लोग ओपन। मैं एक साइंस दिखाता हूँ आपको। ये वाली साइंस दिखाता हूँ। तो क्यों ऐसा होता है कि विजन तो बन जाता है लेकिन हमारा
विजन आ नहीं पाता। ये मैं एकदम क्विकली उसको ओपन कर रहा हूं। अब आपको मैं दिखाना शुरू करता हूं स्क्रीन शेयर करके। पहले ये बताओ जी, आपको स्क्रीन नजर आ रही है मेरी? हाँ जी विकास जी। यस सर। आपने 10 साल का विजन बना दिया, 10,000 करोड़ की कंपनी। मजा आ गया। आपने 3 साल का अब नीचे खींच कर लेकर आए तो बना दी 500 करोड़ की कंपनी। अब उसको थोड़ा सा और छोटा किया तो उसको बना दिया 1 ईयर का प्लान 100 करोड़ का। उसको और छोटा किया तो उसको बना दिया इस क्वार्टर का प्लान यानी कि 10 करोड़ का। उसको और छोटा किया तो अपनी इशू लिस्ट बना दी कि आज मैं किस चीज से डील कर रहा हूँ। और ये ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाना है, अच्छा कैश फ्लो हेल्पलाइन के इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना है, अच्छा अच्छा जेएसए का मैनुअल बनाना है। यानी कि अगर आप बैठ के कोई मैनुअल बना रहे हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम बना रहे हैं, कोई आप बैठ कर अपने कंप्यूटर को रिपेयर करा रहे हैं, कोई आप नई गाड़ी को रिपेयर करा रहे हैं, जो इशू आज डील कर रहे हैं वो किसके साथ में जुड़े हुए हैं? इस क्वार्टर के लक्ष्य के साथ में। इस क्वार्टर के लक्ष्य किसके साथ में जुड़े हुए हैं? इस साल के लक्ष्य के साथ में। इस साल के लक्ष्य कहाँ जुड़े हुए हैं? इस 3 साल के साथ में। इस 3 साल के कहाँ जुड़े हुए हैं? 10 साल के साथ में। यानी कि एक पर्सन मंदिर के बाहर बैठा ईंटें तोड़ रहा है, कह रहे क्या कर रहे हो? कहता मेरे प्रभु का मंदिर बन रहा है, वो बना रहा हूं। दूसरा कह रहा है दिहाड़ी मिल रही है भैया, पैसे मिल रहे हैं। तीसरा कह रहा है कि मेरी किस्मत ही फूटी है, बस यहाँ ईंटें तोड़ रहा हूँ, सुबह आता हूँ ईंटें तोड़, शाम ईंटें तोड़, कल फिर आऊंगा ईंटें तोड़। अब तोड़ तो तीनों ईंटें ही रहे हैं, लेकिन तीनों के तीनों में से जो पहला बंदा है ना, वो जो आज काम कर रहा है, यानी कि आज का जो इशू है ना, वो वाला इशू है जिसका संबंध है इस मंथ से, इस क्वार्टर से, इस साल से, इस 3 साल से, 10 साल से। तो अब देखो विकास जी, कौन सा काम आज आप कर रहे हो? क्या क्लियर हुआ विकास जी, बताओ क्या क्लियर हुआ? सर ऐसा तो मतलब यही क्लियर हुआ कि आज की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे तब जाके आगे कुछ बनेगी बात। बिल्कुल ठीक है। और आज जिस प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे हो ना, उसका संबंध अगले 10 सालों के साथ में होना चाहिए। जैसे आज की प्रॉब्लम है कि यार ट्रेडमार्क अप्लाई करना है, आपने कहा कर लेंगे यार, छोड़ यार, नहीं 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 नहीं, कर लो, कर लो। आज तो फॉर्म भर के जमा कराना है। 10 सालों में जब कंपनी की वैल्यूएशन लगेगी वहां पे ट्रेडमार्क काम आएगा। तो आज प्रतिदिन, प्रति घंटा, प्रति मिनट जो आप काम कर रहे हो ना, इसका संबंध आपके 10 सालों से होना चाहिए। इस बात से एग्री करते हो आप? यस सर। तो उससे क्या होगा? आज की डेट में फालतू जितने भी फालतू काम है ना, वो सारे के सारे गिर जाएंगे। और हम अपने बिजनेस मॉडल को ही चेंज करना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारा लक्ष्य हासिल हो जाएगा। अब निश्चल जी कह रहे हैं कि देखो, इस मूवमेंट के ऊपर तो कैश फ्लो की प्रॉब्लम है ना। तो मैं बोलूंगा कि जो इस मूवमेंट के ऊपर कैश फ्लो की प्रॉब्लम है ना, उसको आप डिक्लेयर कर दो एक सिचुएशन। क्या डिक्लेयर कर दो? एक सिचुएशन। सिचुएशन कि अभी जो भी प्रॉब्लम है उसका नाम एक सिचुएशन है। तो आपने क्या किया? 1 अप्रैल या 1 जुलाई यानी कि आज आपने देखा, अच्छा राइट हैंड साइड मतलब एसेट, मेरे एसेट क्या क्या है? अच्छा इतने तो फिक्स एसेट हैं, इतने डेटर से पैसे लेने हैं, इतने की इन्वेंट्री है, इतना बैंकों में है, इतना कैश इन हैंड है, इतने की सिक्योरिटी डिपॉजिट है, इतने एडवांस है। और लायबिलिटी, अच्छा इतने सप्लायर को देने हैं, इतना जीएसटी जमा कराना है, इतना सैलरी पेबल है, इतना लॉन्ग टर्म लोन है, इतना शॉर्ट टर्म है। तो अब आपने एसेट राइट पे लिखे, लायबिलिटी लेफ्ट पे लिखी, और इसको डिक्लेयर कर दिया ये आज की सिचुएशन है। और फिर आपने क्या बोला कि अब देखो ऐसा है, जो भी पैसे आज मेरे पास आएंगे ना, इनफ्लो के अंदर आएंगे जो मेरे पास पैसे, उस पैसे का इस्तेमाल मैं अमृत की तरह करूंगा, अमृत की तरह।
अगर मैं बोलूँ ना ये पकड़ो पानी, तो हम पानी थोड़ा पी लेते हैं, थोड़ा रख लेते हैं, आधा पी लिया आधा नहीं पी लिया। मैं आपको अमृत पकड़ाऊंगा ना, आप उसको बोतल में डाल के संभाल के थोड़ा थोड़ा ढक्कन ढक्कन सबको पिला रहे होंगे। तो जो भी कलेक्शन आपके पास आती है ना, वो कलेक्शन कलेक्शन नहीं है, वो अमृत वाला पानी है, अमृत वाला पानी है। अब जो अमृत वाला कलेक्शन आपके पास आया ना, अब उसका इस्तेमाल भी उस तरीके से करो कि जो सप्लायर की पेमेंट करनी है, जो खर्चों की पेमेंट करनी है, जो इसेंशियल की पेमेंट करनी है, अच्छा अपने घर में जो मर्जी करते रहो। यानी कि इस बिजनेस में से सैलरी ले लो हर महीने, और सैलरी लेने के बाद जो मर्जी करो, नेटफ्लिक्स देखो, ये देखो वो देखो, लेकिन कंपनी का जो पैसा है ना, वो अमृत की तरह पैसा है, उसका वैसे ही इस्तेमाल करेंगे। जो भी हम डिसीजन लेते हैं, करे कि ना करे, यार कोई बात नहीं, करके देख ले यार, ये डिजिटल मार्केटिंग भी कर दे, अबे सोफा भी चेंज कर दे, रिपेयर कर दे, ये कर दे वो कर दे, कुछ नहीं, इतना तो होना चाहिए। अरे नहीं, वो नॉर्मल पानी नहीं है, वो अमृत वाला पानी है। तो इस सिचुएशन से जो कलेक्शन आपके पास आई, उसमें से 5% आपने उठा के रिजर्व में रखा, बाकी 95% से अगर आप बिजनेस को मैनेज करने की समर्था हासिल कर गए, तो ये जो डेली 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 प्रॉफिट निकल रहा है, इसने आपके बिजनेस की सिचुएशन को ट्रांसफॉर्म कर देना है। और अगर लग रहा है कि कैश फ्लो की सिचुएशन टाइट हो रही है, तो आप 53 लाख की इन्वेंट्री में से 20 लाख की इन्वेंट्री रखो साइड पे, और एक बल्क डील करके ना कोस्ट प्राइस के ऊपर 20 लाख की पुरानी इन्वेंट्री बेच आओ। इससे पैसे ही पैसे हो जाएंगे। कर दो बल्क डील, सप्लायर को कर दो रिवर्स, लायबिलिटी कर दो कम। वहां से देखो सडनली 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 सिचुएशन में चेंज हो जाएगा। क्योंकि जब वैक्यूम क्रिएट होगा ना निश्चल जी, जब वैक्यूम क्रिएट होगा किसी भी चीज का बिजनेस के अंदर, तो अपने आप से ना उसको एक एनर्जी भर देगी, या वो पॉजिटिव एनर्जी भर देगी या नेगेटिव एनर्जी भर देगी। तो मैंने क्या बोला कि भैया, एक तरफ तो कैश फ्लो का क्रंच आ रहा है, दूसरी तरफ से इतना स्टॉक पड़ा हुआ है, अरे सिचुएशन चेंज करते हैं ना, बल्क डील करके तो देखें, बल्क डील के बारे में सोचे तो सही, वर्टिकल तो बनाए, और उसको कनेक्ट करेंगे हम अपने 10 ईयर के विजन के साथ में, और जो वैक्यूम क्रिएट होगा वहां से नए आइडियाज आएंगे। तो निश्चल जी कह रहे हैं कि रिजर्व करना शुरू किया है, थैंक्स टू यू, बहुत बढ़िया, यस। निश्चल जी कह रहे हैं कि आइडेंटिफाइड 1 ईयर ओल्ड इन्वेंट्री, टाइम टू सेल, बस क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी अनलिमिटेड। आप अपना ना सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ाओ, आप इंडिया में बढ़ाओ, आप यूरोप में बढ़ाओ, आप यूएसए में बढ़ाओ, आप दुबई में बढ़ाओ, आपके लिए पूरा वर्ल्ड बैठा हुआ है। आप अपने सर्कल को चेंज करो, सर्कल बदलेगा तो साइकिल बदलेगा कैश फ्लो का। सर्कल साइकिल सर्कल साइकिल सर्कल साइकिल। तो जब चेंज होगा, तो आपको पता लगेगा अरे बाप रे, एक और दुनिया भी है, ये दुनिया ही और है। तो उस दुनिया में एंटर करना पड़ेगा, बल्क डील वाली के अंदर जाना पड़ेगा, और फास्ट मूवी के अंदर आना पड़ेगा। टारगेट बना लो अगले 6 महीने का, तो अगले 6 महीने इस तरीके से करूंगा। तो अब आप वीक बाय वीक, मंथ बाय मंथ, और मंथली सेलिब्रेट करना शुरू करो। मंथली सेलिब्रेट कैसे करोगे कि जुलाई के महीने में जून के महीने को देखो, जून के महीने को देखो क्या किया, जो अच्छा किया उसको बोलो व्हाट वर्कड, जो बढ़िया किया उसके लिए सेलिब्रेट करो, और जो वर्क नहीं किया, व्हाट नॉट वर्कड, तो उसके लिए देखो कि क्यों वर्क नहीं किया। क्योंकि आप तो एक साइंटिस्ट हो ना, तो साइंटिस्ट क्या करता है, Right. करके देखता है। अब बताओ क्या आया दिमाग में क्वेश्चन निश्चल जी। सर हम लोग ने मोर देन 360 डेज की इन्वेंट्री को आइडेंटिफाई किया है सॉफ्टवेयर से। गुड। तो उसको एक अलग से किया है और उन पे ऑफर रन किया है, कस्टमर्स को भी इन्फॉर्म किया हुआ है। ठीक बट है। मे बी जुलाई में बम्बई में बहुत बारिश सीजन रहता है तो फुटफॉल्स थोड़ा स्लो। ठीक है। वो बट वर्क कर रहे हैं। बट सर जिस तरह से जैसे आपको वो वीडियो था कि हमारा रोटेशन 4 टाइम्स 6 टाइम्स होना चाहिए, यस। तो वो अभी तो समझो 1 टाइम ही हो रहा है। ठीक है। तो इन्वेंट्री वाई, टर्नओवर रेशियो जो है, वाई ओनली मुंबई, ये लेंस आते मुझे फ्रेम नहीं चाह रहे। सिर्फ मुंबई क्यों? सर बिकॉज अभी तक तो जो रिटेल फॉर्मेट है वो एक स्टोर लेके बैठे हैं,
तो उससे कर रहे हैं। तो दिल्ली वाले एक रिटेलर भाई साहब आपसे अपना स्टॉक स्वैप करना चाहते हैं या आपसे बल्क डील करना चाहते हैं? नहीं सर, हर एक सेक्टर में जो कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर्स है वो रहते ही है, जो डायरेक्टली हर एक पार्टीज को रीजन वाइज कांटेक्ट करते ही है। लेकिन आपके जैसा पैशन, आपके जैसी एनर्जी, आपके जैसी क्रिएटिविटी है, विराट कोहली के द्वारा साइन किए हुए चश्मे, उसकी इंडोर्समेंट वाली चीजें, ये क्रिएटिविटी कौन लाएगा? वो अगर कौन सी सर लगी है ऊपर का डिडक्शन होगी। तो इधर बात सर करें था। क्रिएटिविटी लाओ ना। इसमें बात करें था। फिर मुझे आपसे 3 क्रिएटिव आइडिया चाहिए। उसका नाम है कैश रिच आइडिया। 3 क्रिएटिव कैश रिच आइडिया सर। सर पर वही डिस्कशन में है कि जो एटलीस्ट 1 ईयर ओल्ड इन्वेंट्री है उसको कैसे लिक्विडेट करे, भले कम प्रॉफिट में, इवन कॉस्ट टू कॉस्ट भी आ गया तो भी चलेगा, तो कैश फ्लो इजी हो जाएगा, तो पेमेंट टू वेंडर्स है, रिजर्व बढ़ाओ जल्दी हो जाएगा। कभी कभी घर पे कुछ मेडिकल इमरजेंसी भी आ जाती है, तो उसके लिए भी एक फंड बन जाएगा। हाँ हाँ, जो उसके लिए तो आप सैलरी ले रहे हो, वहां से रिजर्व निकाल रहे हो 6 जार सिस्टम के द्वारा। सर अभी तक 6 जार सिस्टम किया नहीं है, मैंने आपका वो वीडियो देखा है। यस। आई लेट्स गो थ्रू इट एंड मे बी वापस एक बार वो ट्राई करेंगे। ठीक है, आपका स्वागत है, वेलकम है। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, तो हो जाएगा। वीक बाय वीक, मंथ बाय मंथ, एक एक चीज को आप एक्सपीरियंस करते जाओ, इम्प्लीमेंट करते जाओ, चीजें शुरू करते जाओ और आप आगे बढ़ते चले जाओ। चलिए, आपकी कोशिश से बहुत सब लोगों के लिए बहुत कुछ ओपन अप हुआ है। और अब मैं बाकी सभी पार्टिसिपेंट से जानना चाहूंगा कि व्हाट इज द क्वेश्चन कमिंग इन योर माइंड। अब बताओ क्या आ रहा है क्वेश्चन। जो क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा है, प्लीज टाइप क्यू फॉर क्वेश्चन। अभी हमारे पास 10 मिनट का समय है। आपको मालूम है ना, हम 4 से लेके 5 बजे तक कैश फ्लो कम्युनिटी के अंदर डिस्कस करते हैं। अब पूछो क्या आया मन में सवाल इन द एरिया ऑफ कैश फ्लो। क्या है जो दिमाग में चल रहा है, बताओ। जस्ट टाइप क्यू इन द चैट बॉक्स एंड आस्क योर क्वेश्चन। हाँ जी। हाँ, तब तक मैं जरा सरिता मैम से बात करता हूँ। सरिता जी कैसे हैं आप? I'm fine, sir. ओके ग्रेट। एक बार आप अपनी स्क्रीन शेयर करके मुझे दिखाएं कि किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं और किस तरह के फीडबैक आ रहे हैं। तो क्वेश्चन और आंसर भी आते हैं आपके सामने क्लियर Yes, टाइमलाइन में? queries जो रेज होती है वो आती है हमारे पोर्टल पे. दिखाओ जरा स्क्रीन शेयर करके। Just a second, sir. सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन दिखाओ जी, एकदम ताजा ताजा क्वेश्चन कौन सा आया है, बिल्कुल ताजा क्वेश्चन। Yes, sir. ये देखिए सर, लेटेस्ट जो लास्ट क्वेरी रेज हुई है वो गुरजीत सर की हुई थी इंडिगो से. इसमें इनका ये क्वेश्चन था सैलरी से रिलेटेड. वो कुछ हम हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट की एडवाइस लेना चाहते थे. हाँ, everyone employee salary is shown in the busy, how can I stop it? ठीक है, और क्या क्वेश्चन आया? प्लीज शेयर कंप्लायंस कैलेंडर फॉर 2025-26।
ठीक है। उसके बाद क्या आया कि कैन वी पे सैलरी टू डायरेक्टर फैमिली मेंबर। ओके। अच्छा, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर दिखाना, आंसर भी है ना? जस्ट वो एक्चुअली सिर्फ डायरेक्ट क्लाइंट की ईमेल आईडी पे शेयर किए जाते हैं, सो आई थिंक आंसर्स आर नॉट हियर। हाँ, दिखाओ दिखाओ। एक सेकंड, जस्ट सर वो उनको डायरेक्ट ना मेल आईडीज पे शेयर किया जाता है। जस्ट सेकंड में एक बार चेक कर लेती हूँ। ठीक है, तो नहीं, आप एक ना वॉइस नोट भेज दो, हैप्पी नहीं, एक टाइप करके मैसेज भेज दो ओके कि वाई आंसर्स आर मिसिंग इन जेएसए ऑनलाइन क्वेरी। ओके सर, आप अभी जेएसए हैप्पी फैमिली पे डालो, जस्ट वाई आंसर्स आर मिसिंग इन जेएसए या कैश फ्लो हेल्पलाइन क्वेरी। वाई आंसर्स आर जस्ट मिसिंग। सेकंड, जस्ट ओके, राइट। तो जब तक आप लिख रहे हो तब तक हम यूटिलाइज करते हैं अपने 7 7 मिनट को। और इसके अंदर एक क्वेश्चन आया है बड़ा इंपॉर्टेंट। क्या आया है? दिवेश सानी जी का आया है। सर, हाउ टू कैलकुलेट आइडियल इन्वेंटरी रिक्वायरमेंट sometime if some material is not moving from more than 3 months dead stock and it start moving later, especially in retail business, as we have to manage a lot of variety for many items. तो इस केस के अंदर हम किस तरह से आइडल इन्वेंटरी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करें? तो उसके लिए जो थंब रूल है ना, थंब रूल दिवेश सानी जी, वो है इन टर्म्स ऑफ रुपीज। इन टर्म्स ऑफ रुपीज कि ओवरऑल, ओवरऑल जितना भी मेरे पास माल पड़ा हुआ है ना इन्वेंट्री के रूप में, चाहे रॉ मटेरियल है, फिनिश्ड है, आप तो गारमेंट में हो, फिनिश है, सारा मतलब जो भी इन्वेंट्री है ना, उसका टोटल कर दो। टोटल कितने रुपए बन रहे हैं? और फिर मैं आपसे पूछता हूँ कि मुझे बताओ, आपकी पिछले साल की एनुअल सेल थी कितनी? आप कह रहे इतनी। इस साल सेम रेट चल रहा है आपका सेल का? हाँ जी, चल रहा है। इससे ज्यादा ही करेंगे? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो अब आपने डिसाइड किया कि भैया मेरी जो टोटल इन्वेंट्री है ना सारी मिला मिलू के, फॉर एग्जाम्पल वो 1 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए ओवरऑल। क्योंकि 1.5 करोड़ कर दो, 5 लाख रुपए फंस गए, 2 करोड़ कर दोगे तो 1 करोड़ फंस गया, 3 करोड़ डाल दिए ज्यादा तो इसका मतलब ये हुआ कि ये थोड़ी है कि पुराना माल बिक नहीं रहा, नया खरीद रहे हैं बेच रहे हैं, नया खरीद रहे हैं बेच रहे हैं, उसमें से भी कुछ बिक गया, बाकी रह गया ओवरऑल 1 करोड़ से। तो आपने क्या किया दिवेश जी? एक बार तो ओवरऑल सोचा। अब क्या है कि अगर आपका ओवरऑल सीजन के हिसाब से भी कर सकते हो, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, ऐसे करते करते 12 महीनों में उस महीने का भी ले सकते हो कि मेरा मैक्सिमम ओवरऑल रुपीज के अंदर इन्वेंट्री कितना होगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया? तो अब आपने क्या करना है? अब आपने फाइनेंशियल कंट्रोल लगा दिया कि परचेज परचेज इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ कैश फ्लो। मतलब क्या हुआ कि देख भाई, ऐसा है, जो मेरी अपर लिमिट स्टॉक की जानी चाहिए थी ना इन टर्म्स ऑफ रुपीज, सारी मिला के जो बिकता है जो नहीं बिकता, वो 1 करोड़ तक पहुंच चुकी है। अब अगर और माल खरीदना है, और जो पिछला माल जो पड़ा हुआ है, चाहे वो हो सकता है कि 3 4 6 महीने के बाद बिक जाए, अच्छे खासे रेट पे बिक जाए, लेकिन अभी तो नो मूवी नहीं हो रहा, लेकिन मेरे पास लिमिट भी तो नहीं है ना, मैं 1 करोड़ से ऊपर का माल रख ही नहीं सकता, तो फिर आपको पिछला निकालना ही होगा। तो आइडियली क्या होगा? आइडियली दोनों चीजों के अंदर आपको बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ेगा। पहला बैलेंस क्या है कि मेरी ओवरऑल इन्वेंट्री होनी कितनी चाहिए। दूसरा, मेरी एजिंग एजिंग कितनी होनी चाहिए। तो आप बोल सकते हो कि मेरी एजिंग 1 महीने की होती है जी, और मेरी एजिंग जो रेंज करती है वो 1 से लेके 3 महीने रेंज करती है। या आप बोल सकते हो कि मेरी एजिंग जो है 1 महीने से लेके 4 महीने तक रेंज करती है, रेंज। 4 महीनों के बाद तो बेकार है जी।
1 से 4 महीने करती है, लेकिन किंतु परंतु ये जो ओवरऑल मेरा स्टॉक है ना 1 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर ओवरऑल ज्यादा जा रहा है तो मैं क्या करता हूँ कि पुराने वाले को तो ठक निकालता हूँ या परचेज को स्टॉप करता हूँ कि भैया पहले बेच लो, उससे जो पैसा आएगा। क्या आपको मेरा आंसर क्लियर हो गया है दिवेश सानी जी? अगर क्लियर हो गया है तो प्लीज टाइप सी फॉर क्लियर। अगर काउंटर क्वेश्चन आ रहा है तो पूछो। सर सेम सिचुएशन विद अस। हाँ, तो लिमिट बांधो। जैसे बैंक की सीसी लिमिट नहीं होती, बैंक वाला देता ही नहीं आपको पैसे, कहता भाई साहब आपकी लिमिट 10 करोड़ की है, ये क्या मतलब है 12 करोड़ लेके बैठे हुए हो, आपने ओवर यूटिलाइज कर लिया, पेनल्टी लगेगी पेनल्टी। आप कर पाते हो क्या? नहीं कर पाते। उसी तरीके से कहीं तो रुकना पड़ेगा ना, स्टॉक के ऊपर कहीं तो रुकना पड़ेगा। तो आप कहते हो कि सर इफ वी स्टॉप न्यू परचेज वी रिटर्न मैनी कस्टमर। इसे बोलते हैं बिजनेस को ऑपरेट करना ग्रीड से या फियर से। कहां से? ग्रीड से या फियर से। जब तक जब जब तक तब तक, ये मैंने फार्मूला दे दिया आपको। जब तक तब तक, जब तक तब तक, जब तक ग्रीड से ऑपरेट करोगे तब तक सफलता नहीं मिलेगी। जब तक फियर से ऑपरेट करोगे तब तक सफलता नहीं मिलेगी। जब तक तब तक, कब तक? जब तक, जब तक ग्रीड और फियर रहेगा तब तक सफलता नहीं मिलेगी। जब तक ग्रीड तब तक नहीं सफलता। तो ये फार्मूला है किसका? जब तक तब तक। यानी कि फियर को छोड़ दो, ग्रीड को छोड़ दो, कस्टमर चला जाएगा। कोई ना जाता कस्टमर, कुछ ना होता। आप उसको प्रेम से बताओ और उसको एंटरटेन करो। सौरभ भाई साहब बढ़िया माल लेके देते हैं आपको। आपको तो खुश होना चाहिए, आपके हाथ में कंफर्म ऑर्डर आ गया। बहन जी ਤੁਸੀਂ जाओ घर, मैं ਤੁਹਾਡੇ घर डिलीवरी कराना, होम डिलीवरी। अरे पोर्टर की सेवा अवेलेबल है। तो आपके हाथ में कंफर्म ऑर्डर है, इधर से खरीद के उधर दे दो, ऑन द स्पॉट सेल हो गई। आपके हाथ में कंफर्म ऑर्डर है। हम कह रहे हैं नहीं, हम तो अपनी दुकान से बेचेंगे, अभी बेचेंगे, ऑन द स्पॉट बेचेंगे, कस्टमर रुकता नहीं है। अरे रिलेशनशिप कहाँ गई आपकी? रिलेशनशिप कहाँ गई? तो अगर नहीं तो नहीं ना, नहीं तो नहीं। ओके फाइन, जब तक तब तक। क्लियर हो गया? अगर क्लियर हो गया तो प्लीज टाइप सी फॉर क्लियर इन द चैट बॉक्स। दिवेशी कह रहे हैं जगमोहन भाजी क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। जब तक तब तक, जब तक तब तक। राधिका जी कह रहे हैं सर इन केस ऑफ स्टाफिंग मोड वी नीड टू पे फर्स्ट देन वी गेट रिम्बर्स। हाँ, how to manage working capital because in startup fund under 16 we are available only for manufacturing us or having more profit। ये पूरी तरह से वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का क्वेश्चन है, और यही तो बिजनेस है, यही तो बिजनेस है। तो इसके अंदर हमने क्या करना है? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द वर्किंग कैपिटल को करना है, जिसके लिए आप एक बार करो और उसके बाद 1 to 1 डिस्कशन की इसके ऊपर बात करेंगे। यस, तो चलिए देखिए, समय का पता ही नहीं लगा, कैसे फुर्र करके समय उड़ गया। वी स्टार्टेड एट 4 p.m. एंड इट इज 5 p.m. थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर योर पार्टिसिपेशन इन टुडेज कैश फ्लो कम्युनिटी लाइव। तो मुझे बताना जरा चैट बॉक्स में, व्हाट डिड यू लर्न टुडे? इस 1 घंटे के अंदर जो आपने टाइम इन्वेस्ट किया, कुछ तो आपने नया सीखा होगा, कुछ तो पता लगा आपको। तो जरा मुझे बताओ ना चैट बॉक्स के अंदर, क्योंकि हर महीने की 1 तारीख को हम वो एनर्जी क्रिएट करते हैं कि पूरे महीने के अंदर शानदार तरीके से आपने कैश फ्लो क्रिएट करना है। तो मुझे बताओ, अभी बताओ, चैट बॉक्स में लिख के बताओ कि दिमाग में क्या चल रहा है। उंगलियां चलाओ, मोबाइल से ज्वाइन किया है तो भी लिखो, लैपटॉप से किया है तो भी लिखो, अपना लिखो, दूसरे का मत देखो वो क्या लिखेगा, अपना लिखो, लिखो 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 लिखो। बताओ, व्हाट डिड यू लर्न टुडे? छोटा लिखो, बड़ा लिखो, जरा लिखो, ताकि पता लगे कि आज क्या मिला। विकास जी कह रहे हैं कि टुडे आई लर्न दैट इन्वेंट्री इज द बैक ऑफ द बिजनेस। एब्सोल्युटली। निश्चल शाह जी कह रहे हैं
What I learned today is vision of business. Make and execute strategy to liquidate excess inventory is my biggest takeaway. Got it. Got it. Thank you. Thank you, everybody, for your participation. Have a great and amazing life. और पूरा सेलिब्रेट करो लाइफ को। जिंदगी का मतलब ही है आनंद में रहना, तो आप भी आनंद में रहो। फिर मिलते हैं किसी नए प्लेटफॉर्म के ऊपर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बाय। हाँ, एक पॉइंट है, सी राधिका जी ने कहा फैमिली बोर्ड मीटिंग इन रिजोर्ट कैन हेल्प सॉल्विंग मेनी प्रॉब्लम वाज अ न्यू थिंग टू लर्न। राइट, थैंक यू।